गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सर बैठी। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना। सर परिचय में ध्यान रखिएगा, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय आदि का उल्लेख ना नहीं पाए। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट करी है इन जोग्राफी। एंड आफ्टर दैट सर मैंने बीएड किया हुआ है। बीएड में मैंने प्रयागराज डिवीज़न टॉप किया था, तो ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सर मैं अभी पीएचडी में इनरोल्ड हूँ। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रयागराज सिटी में मेरी स्टडी हो रही है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आपने बताया? सर मेरा एरिया प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, जी सर। ठीक है। सबसे अच्छी बात दिख रही है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है बहुत ठीक से। जी सर। ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी आपके साथ था, पीजी आपने किया ही है इसमें, और वैकल्पिक विषय के रूप में भी। यस सर। ठीक है, तो ज्योग्राफी आप बहुत ठीक से बताएंगी, है ना? यस। आपने बीएड क्यों कर लिया? पीएचडी तो समझ में आती है। सर बेरोजगारी का भय सता रहा था, नहीं सर। प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करनी थी। नहीं सर, थोड़ा गैप ईयर्स ना हो इस वजह से, और मैं लगातार सर यूनिवर्सिटी में दे रही थी एंट्रेंस, तो उस टाइम मैं नेट क्वालिफाइड नहीं थी। लेकिन फिर जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ विद 98 परसेंटाइल, तो सर मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन 2 साल मैंने ट्राई किया था लगातार पीएचडी के लिए, तो इस वजह से। ज्योग्राफी का दैनिक जीवन में कोई महत्व है? यस सर। सर ज्योग्राफी सर इन्वायरमेंट से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। एयर जो हम ले रहे हैं वो ज्योग्राफी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लोग बेटर प्रोडक्ट्स खा रहे हैं फॉर बेटर हेल्थ, वो ज्योग्राफी है। सर मैन और नेचर का जो मैन और अर्थ का जो रिलेशनशिप है वो ज्योग्राफी है। तो सर इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, जियोमॉर्फोलॉजी, एवरीथिंग। ये तो नॉन ज्योग्राफर भी ये सारी चीज़ें बताएगा। यस सर। चलिए सर एनीवे बताइए, अब इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में जी सर। कैसे मदद करेगा ये? सर अर्बन प्लानिंग में ज्योग्राफी हेल्प कर सकता है। अगर मैं कहीं की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो वहाँ पे किस जगह क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर ध्यान दे सकते हैं। जीआईएस के थ्रू डेटा कलेक्शन से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जीआईएस के थ्रू क्राइम को भी हैंडल किया जा सकता है सर। अभी यही याद आ रहा है। क्या बनना चाहती हैं? एसडीएम। डिप्टी एसपी मिलेगा तो छोड़ देंगी? नहीं सर, प्रेफरेंस एसडीएम है। नंबर 2 पे डिप्टी एसपी आपने रखा है? जी सर। एसडीएम के 5 कार्य बता दीजिए। सर एसडीएम सर रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे भी जाने जाते हैं। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जैसे सर धारा 144 हुआ, ये सब। और कहीं अगर दंगा और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो उस चीज़ में रोकने के लिए, कहीं फ्लड आ रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए, तो इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सर डीएम के हाथ में होता है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो लास्ट पर्सन तक रीच कर सके, वो एसडीएम अपने चीज़ों पे हैंडल कर सकता है। सर अदर एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे इको टूरिज़्म और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाना हो तो उसमें एसडीएम का कार्य ज़्यादा होता है। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं? जी सर। तो पहला कौन सा कार्य आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगी, कुछ उल्लेखनीय तरीके से?
सर वो डिपेंड करेगा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे है। मतलब अगर मैं ईस्टर्न यूपी में हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ईस्टर्न यूपी का बैकवर्डनेस है उस पर ध्यान दे सकूँ, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ और इन चीज़ों पे ध्यान दे सकूँ। अगर वेस्टर्न यूपी में हूँ तो सर वो डेवलप तो हमारा है। ये कहना है तो ओवरऑल आपकी पोस्टिंग कहीं हो, जी सर। कोई एक विजन आपके पास होगा सर कि मैं आप पहुंचते ही ये काम आप करना चाहेंगी, कहीं आपकी पोस्टिंग हो। सर एजुकेशन पे ध्यान दूंगी और विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दूंगी। बेसिकली सर एजुकेशन पे। वीमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान Yes, sir. देंगी। किस लेवल पर असमानता दिखाई पड़ रही है आपको? सर एक रिपोर्ट में सर था कि अगर विमेन सर वैसे तो अपना ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो असमानताएं तो बहुत हैं, लेकिन सर रिपोर्ट के थ्रू ये है कि अगर विमेन ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट पे वो करें तो 27% तक जीडीपी हमारी राइज हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी उतना एजुकेशन भी नहीं मिली है और उतना उनका समाज में वर्क फोर्स में उनका वो भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी सर कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इनके थ्रू उनको मोरलाइज कर सकूँ और सशक्त बनाने की कोशिश करूँ। असमानता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सर इलिटरेसी, पॉवर्टी, patriarchal mindset, women are not able to take their decisions और क्राइम बहुत ज़्यादा। पावर्टी किस तरह से उत्तरदायी है? सर अगर कोई मतलब विमेन है और अगर वो गरीब है तो वो ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों को पालने पोसने में और उनको खिलाने पिलाने में लगाएंगी। इस तरह क्लासिफिकेशन कहीं सुनते नहीं कि ये महिला गरीब है, ये पुरुष अमीर है, या ये पुरुष गरीब है, ये महिला अमीर है। लेकिन सर वो फिर पारिवारिक स्तर पर देखा जाता है, बट महिला पुरुष के बीच में गरीबी का बंटवारा सर लेकिन रूरल एरिया में सर विमेन घर के काम करती हैं और मेन ही बाहर ऑक्यूपेशन पे जाते हैं, तो इस वजह से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हम लोगों ने मनाया। जी सर। क्या थीम है उसकी? सर रिकॉल नहीं कर पाए। कब शुरू हुआ मनाना? भारत में भी महिला दिवस नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, कोई जानकारी आपको है? मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बट मुझे डेट नहीं याद है। कैसे अक्टूबर सर, अक्टूबर में सर एग्जैक्ट डेट नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी। ठीक है सर। आपने ये कहा कि विमेन एम्पावरमेंट में पैट्रियार्कल माइंडसेट बहुत जिम्मेदार है। आपके भाई आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? सर बड़े। तो आपके पिताजी ने, माताजी ने उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया कि आपकी पढ़ाई पर? सर पढ़ाई पे तो मेरे ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन सर वो तो इक्वालिटी वो देते हैं, लेकिन सर जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, जैसे सर जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि प्रेशराइज करो, मैरिज करना है, तो अगर लड़की एम्पावर नहीं रहेगी तो वो अपने डिसीजन शायद ना ले पाए सर। तो डिसीजन मेकिंग एम्पावरमेंट को कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो दिया वो तो एक ऐसी सोसाइटी का है जो काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है। भाई विलेजेस में तो सचमुच ये प्रभावी है ये माइंडसेट। बहुत अच्छा। आपने जियोग्राफी पढ़ा है, रिसर्च कर रही हैं, और हाँ आपने बताया कि आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हैं। नहीं सर, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। नेट क्वालिफाई किया? जी सर। नेट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। राइट। और जियोग्राफी को एक्सप्लेन करते समय आपने ये भी बताया कि ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को जानने के लिए बेहतर उपयोग इसका हो सकता है। यस सर। ये इशू तो सभी जगह है। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स भी इसकी चिंता करता है, एथिक्स वाले भी इसकी चिंता करते हैं, फिलॉसफी वाले भी चिंता करते हैं। यस सर। जोग्राफर किस रूप में समझता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर?
सर ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सर उसमें ज्योग्राफर ये कहते हैं कि किसी भी एरिया का जो वातावरण होता है या टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग, वो पर्सन की एबिलिटी को डिफाइन करता है। जैसे सर जो इक्वेटोरियल पर्सन होते हैं वो हार्श कंडीशन में रहते हैं, वो लेकिन ज़्यादा मेहनती होते हैं कंपैरेटिवली। और सर ये चीज़ें थोड़ा वो करती हैं। नहीं, what is the ideal relationship between humans and nature in your opinion as a geographer? What kind of relation should be there? So positive relation should be there if we like as a नहीं, human. मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि ह्यूमंस ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है, जी सर। अननेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन किया है। जी सर। जियोग्राफर क्या मानता है, मतलब कि कैसा रिलेशन एक्सप्लॉइट करना उचित है, अनुचित है, या किस सीमा तक वो आवश्यक है, अनावश्यक है? इस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ कि ह्यूमंस और उनके बीच कैसा रिलेशन नेचर के बीच होना चाहिए। सर एक नॉर्मल रिलेशन में भी जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो चीज़ें नेगेटिव आने लगती हैं। लाइक सर ह्यूमन इज़ जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन की, वो जैसे हिमालयन एरिया, वहाँ पे सर बहुत ज़्यादा माइनिंग एंड एवरीथिंग हो रहा है, तो इसलिए अर्थक्वेक आ रहा है। तो सर रियलिटी तो ये है कि हमें एक लेवल तक जो सस्टेनेबल यूज़ वाला जो एक वो है कि ऐसा रिसोर्सेज लिमिटेड है सर, तो उसको माइंड में रख के फॉर फ्यूचर जनरेशन हमें बेटर वे में यूज़ करना चाहिए। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं सर। एज अ जोग्राफर इन्वायरमेंटल कंसर्न इज़ वेरी नीडेड सर। और एक पॉइंटेड सवाल मैं एक और करता हूँ इस पर जी सर। कि सपोज आई से ह्यूमंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, यस सर। तो आपकी ओपिनियन में एज ए जोग्राफर, मैं तो किसी और सब्जेक्ट का हूँ, जी सर। एज ए जोग्राफर आप इसको सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? सर सही है। सो द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, यस सर। फिर उसको कैसा कहेंगे, मतलब एक इंटीग्रल रिलेशन है या? सर इंटीग्रल एंड कंटिन्यूइंग रिलेशन है, गिविंग एंड टेकिंग रिलेशनशिप है। मैम इफ लाइक सर इफ वी आर कंजर्विंग द सॉइल then it will give you better productivity also. So sir in the same way you have used another word, sustainable. yes sir. तो इसको कैसे समझाएंगे? मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री आपको लगाना है, yes sir. तमाम चीज़ें उसमें आप नेचुरली नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे। yes sir. पेड़ पौधे यहाँ ये सब तोड़ फोड़ कहीं न कहीं काट पीट होगी। yes sir. हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल? और सर वहाँ के सर इन्वामेंटल असेसमेंट होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो हम रिवर कोर्स के एरिया में ना लगाएं, ताकि उसकी जो कोर्स की वेलोसिटी है या वो बाधित ना हो सके सर। और अगर माउंटेनियस एरियाज़ हैं तो वहाँ पे बम्बार्डमेंट और माइनिंग ये सब चीज़ें ना करके जहाँ पे बेटर हो मैम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक इंडस्ट्री डेवलप करी जाए। कुछ दिनों पहले एक एडवर्टीजमेंट हमने टेलीविज़न पर ऐसे ही देखा था। एक बच्चा है, उसके पिता उसको स्कूल से लेकर घर जा रहे हैं, वो स्कूल ड्रेस में है। यस। हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं कोई जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियां स्विच ऑन हैं, सबसे धुआं निकल रहा है। यस सर। सडनली वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि डैडी मैं बड़ा होकर साइकिल की दुकान खोलूँगा। यस सर। ये क्या मैसेज देता है ये उसका छोटा सा सेंटेंस? I have seen this advertisement. What is the message? Sir, this is for sustainable development only. Like हमें उतना बचाना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बच सके। अगर हम इतना प्रयोग कर लेंगे तो उनके लिए कुछ बचा नहीं रहेगा। जिस दिन मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि this child is wiser than adult, his right. father. Father, correct. I All have right. also seen. Yeah. Thank you, sir. इसके पहले भी क्या आपने इसके लिए अपेयर आप हुए हैं सिविल सर्विसेज के लिए? Yes, ma'am. किस ईयर में?
मैम लगातार ही दे रहे थे 2019 से, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था. दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू. This is your first interview. यस मैम. So क्या एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान आपकी इस जर्नी का? And what are you thinking? What are the some specific changes you have done? आपको कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आपने किए जिस पे आपको लग रहा है कि इसलिए इंटरव्यू में आप आ पाए? Ma'am, actually, according to me, means was never been hurdle for me. It was only prelims. So I tried solving more mock papers for the prelims so that I can qualify that prelims part. And for mains, so ma'am, I have highlighted the main topics and in coded form, I have written all the papers. So I'm also able to complete all the papers in time with highlighting all the portions. So I am okay with my mains paper. And your preparation for interview? What have you done? Ma'am, I have read UP special topics, little bit budget also. Because Okay, I'm also seeing the transcript that is placing day by day in the YouTube channels. So do you read newspaper also? Yes, Which ma'am. newspaper? Ma'am, the Hindu, but not regularly, right? Like, You're coming for giving your interview. आपको तो newspaper पढ़ना चाहिए था. yes, ma'am. We can ask from newspaper also. Yes, ma'am. Okay. Any latest news which you heard about from last 1 or 2 or 3 days? जो आपके दिमाग में भी आ रहा हो, क्लिक कर रहा हो. So, ma'am, for UP, that the road connectivity of UP is increasing. That Okay. And apart from UP, and I'm not recalling. any news about Delhi city? अभी वहाँ पे एक केस का मनीष सिसोदिया जी का काफ़ी हाईलाइटेड है. वो क्या केस था? Ma'am, that was liquor for वो that. था कि अभी चल रहा है उस पर Ma'am, वो प्रोसेस? चल रहा है. क्या चल रहा है प्रोसेस? मैम, एक्चुअली उसमें जैसे मैम लिक्वर इज़ द स्टेट सब्जेक्ट, तो दे आर सेइंग दैट some policy differentiation is done so that more revenue is granting to the state, and indirectly the minister of that Delhi, he has taken some benefit from that. तो मैम ये था. एंड अभी तो न्यू पीपल आर अपॉइंटेड at that post for so that no work lag should be there. Like What was the main role of Manish Sisodia ji in this case, in this scam? मैम, क्या था, उनके ऊपर एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या किया उन्होंने ऐसा? मैं थर्ली रीड नहीं कर पाई, सॉरी. ओके, कोई बात नहीं. अभी वुमेंस का जो एक बात काफ़ी चर्चा में चल रहा है, 2 न्यूज़ अभी हाईलाइटेड हुई थी, कुछ पता है आपको उसके बारे में? एक रिजर्वेशन को लेकर के कविता जो लीडर हैं उन्होंने किया था, और एक अभी था जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात चल रही थी. यस मैम. तो दोनों में से किसके बारे में आपको पता है? दोनों पता हो तो मुझे बताइए कि क्या मैम, है. मेंस्ट्रुअल लीव वाली बात. जी बताइए क्या है. मैम उसमें वो बात कर रहे हैं कि जब विमेन इज सफरिंग फ्रॉम पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल, तो दे शुड गिव देम लीव बिकॉज इट इज़ द राइट ऑफ वीमेन. लाइक व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि जो PIL दाखिल की गई वो वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहाँ तो ये शायद रद्द कर दी गई है. Ma'am, if we like see that yes, it is true that it is the right, but surety नहीं है मैम कि ज़रूरी नहीं है कि मैम women will always be right about that menstrual leave. हो सकता है कि वो बहाना भी हो सकता है कि उन्हें छुट्टी चाहिए, तो इस वजह से आई थिंक सो कि इट इज़ तो नॉट. बीइंग अ वुमेन, इफ़ यू आर गिविंग दिस स्टेटमेंट, डोंट यू थिंक ये सारे वुमेन्स के लिए गलत हो सकता है? एंड यू आर गोइंग टू दैट मीन्स हायर ऑन दिस पोस्ट डिप्टी कलेक्ट्रेट. मैम, स्टिल women are working in the field and they are doing great jobs. तो आई डोंट थिंक सो पीपल, मतलब women need that. अगर कुछ स्पेशल केसेस हैं तो दे कैन टेक द मतलब लीव ऑल्सो. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि लाइक इन स्पेसिफिक लॉ इनके लिए है, आप सोच रहे हैं ये? मैम, स्पेसिफिक लॉ नहीं आना चाहिए. मैं ओके, इसके लिए आप ये क्या सोच? जी मैम, जी मैम. ओके. अभी जो
हाल ही में एक धरनी पोर्टल करके उस पर काफ़ी चर्चा चली, डू यू नो अबाउट इट? धरनी पोर्टल, व्हाट इज इट? नो मैम, सॉरी। इंडिया को अभी ऑस्कर मिले हैं 3 फिल्म में, आप बता सकते हैं कौन कौन से? Ma'am, for that song, India has got that Natu Natu song, and Elephant Whisper got that documentary film, I think short film, ma'am. And third. ओके, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसका थीम क्या था इस मूवी का, क्यों ये इतनी चर्चित रही और उसको ऑस्कर Ma'am, that मिला है? RRR? नो नो, एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री आई एम Ma'am, आस्किंग। sorry. आपने देखी है ये मूवी? जी नहीं। नहीं देखी है। आप जो मूवी के लिए इस सॉन्ग को मिला, उस मूवी का नाम क्या है? मैम, RRR। आरआर का पूरा फुल फॉर्म क्या है, किस पे बेस करता है? Ma'am, it was like this movie is of British era times, and they have abducted their sister from the forest, and they are people of Goon tribe. So the whole movie is like how the person is in the army itself, मतलब in British army itself, and he is so reluctant for the freedom and positive aspects. तो मैम इस पे है मूवी। So दो बोथ हीरोज हुआ इन द मेन रोल, Yes. उन्होंने किसी 2 स्पेसिफिक नेचर्स को सिग्निफाई किया है इसमें, नेचर से रिलेटेड चीज़ों, क्या है वो? मैम सॉरी। जो बोथ इसमें जो एक्टर्स हैं मेन, यस मैम। उसमें किसी न किसी एक नेचर से रिलेटेड चीज़ को उन्होंने सिग्निफाई किया हुआ है, जो नेचर से रिलेटेड है। उनके एक्टिविटीज़ को, उनके नेचर को किसी पर्टिकुलर नेचर के उससे रिलेट किया गया है, और दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे के। वो क्या है? हैव यू सीन दिस मूवी? नहीं, नो मैम। यू डोंट? आई हैव जस्ट रेड दैट आफ्टर गेटिंग। ओके ओके सर, नाउ यू कैन आस्क। अभी एक फरमान जारी हुआ है सरकार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यस सर। नवरात्रि आ रहा है, जी सर। तो देवी के मंदिरों में जागरण कराना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है, अखंड रामायण का पाठ होना है। यस सर। फंड भी दे रही है सरकार। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है और Yes, sir. ब्यूरोक्रेट्स मदद कर रहे हैं। किस रूप में आप देखती हैं इसको? आरोप ठीक है? सर, फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोसेस, तो गलत तो नहीं है सर। एंड एक्टिविटी लाइक सर जो मनी जैसे अलॉट हो अभी रही है आपने डिप्टी इसलिए। कलेक्टर के कार्य बताए थे, जी। बहुत सारे कार्य हैं आपको करने के लिए जी सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। उसको कहा जा रहा है कि नवरात्र में मंदिरों में ये सरकारी आयोजन आपको करने, उसके लिए फंड भी दिया जा रहा है। जी सर। तो आपकी नज़र में ये कितना उचित है? विपक्ष आरोप लगा रहा है धर्म की राजनीति करने का सर नेताओं पर, खास तौर से मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, और आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप ही को करना है, आपको रिपोर्ट करना है 21 तारीख तक कि कितनी तैयारी आपने कर लिया है। यस सर। इस आरोप का जवाब आप कैसे देंगे विपक्षियों को? सर अभी नवरात्रि के लिए दिया जा रहा है, और जब उनका रिलीजन का कुछ आएगा तो उनको भी दिया जाएगा सर। तो इट इज़ द टाइम, मतलब नहीं, ये तो नहीं opportunity- पता है कि उनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगी। आप कैसे तो कर सर सकते मैं हैं? ये कहूँगी कि मुझे ऑर्डर है एंड आई हैव टू फॉलो दैट, और उनको शांत कराने की कोशिश करूँगी, बात करूँगी सर। तो वही तो बात करेंगी तो क्या कहेंगे उनसे? जी सर। कैसे समझाएंगी? सर उनको मैं आश्वासन दूंगी कि अभी आप शांत रहिए और जो कार्यविधि हो रही है उसको होने दीजिए, और ये ऑर्डर है, मुझे फॉलो करना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब आपका कोई भी रिलीजन और ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको भी ये सारी प्रोविजंस अलॉट होंगे, और अभी जो कार्यवाही, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, इसको संतुलित तरीके से होने दें। सिर्फ इस पे फोकस करो। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है कल से 72 घंटे की। जी सर। मिनिस्ट्री रोकने पर तुली हुई है सरकार कि हड़ताल नहीं होने देंगे। कौन सा हथियार या औजार है सरकार के पास हड़ताल को रोकने का? सर 144 CRPC।
144 का इस्तेमाल आप कहीं भी कर देंगी। वैसे भी कमिश्नरेट में ये छीन लिया गया है अधिकार डिप्टी कलेक्टर से। शांतिपूर्ण तरीके से सर, जब उनको मना है तो सर एकत्रित होने से रोकूंगी। एस्मा आपने सुना है? सर एस्मा, ESMA सॉरी सर, नहीं, नो सर। ये एक औजार के रूप में सरकार के पास है, 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा सकती है। ओके सर, G20 के बारे में जानकारी होगी आपको? यस सर। फाइनल मीटिंग, इसकी शिखर बैठक जिसको कहते हैं, कब होनी है और कहाँ होनी है? मीटिंग्स का दौर तो चल ही रहा है, 13, 14, 15, आज ही मीटिंग कहीं हो रही है उसकी। यस सर। शिखर बैठक कब है इसकी? सॉरी सर। अध्यक्षता किसके पास है? सर इंडिया के पास है सर। इंडिया के पास जी सर। है। W20 सुन रखा होगा आपने? W फॉर वीमेन। रिकॉल नहीं कर पा रही सर। रिकॉल नहीं कर पा रही है। W फॉर वीमेन। जी सर। G20 के अंतर्गत W20 की भी मीटिंग वगैरह हुई, कुछ आइडिया है आपको उसके बारे में? नो सर। आज कहाँ मीटिंग हो रही है? सर नहीं आइडिया है। ASAI साई 20 नहीं आइडिया है ASAI का? नो सर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? सर बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी? और क्रेन। सर क्रेन है। क्रेन। यस सर। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो? सर तीर के साथ, मतलब बो के साथ फिशेस, तो फिश है और सर बीच में तीर का निशान। लोक सेवा आयोग का लोगो? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम बता दीजिए। सॉरी सर। ठीक है, जा सकती। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर इट वाज नॉट गुड। नॉट गुड? यस सर। कितना गुड नहीं था? सर मुझे नॉलेज नहीं है, मतलब आई एम लैकिंग बिहाइंड इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब है इंटरव्यू? सर 21। 21 अभी समय है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हो? नो सर। क्यों? चलो अब 1 हफ्ते हैं अभी, और इस 1 हफ्ते में न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ लो। ओके। बाकी सब्जेक्ट पर तो ठीक था, एकेडमिक लेवल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। क्यों सर? ठीक है। उस पर ये जो करंट इशूज हैं, अखबार पर क्वेश्चंस खूब बन रहे हैं। यस सर। अखबार अब 1 हफ्ते 4-5 दिन पहले से लेकर के और जब तक 21 तारीख तक जी सर। ठीक से पढ़ लीजिए अखबार को। ओके सर। बाकी ऐसे ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, फर्स्ट मिनट भी ठीक है, थोड़ा सा और लाउडली बोलिए तो ठीक रहेगा। सर मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लाउड रहूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं करना, बट थोड़ा सा, हल्का सा वॉइस रेज होना थोड़ा चाहिए। सा। कभी बोर्ड को ये कहने का मौका नहीं देना है कि थोड़ा तेज़ बोलिए। ओके सर। ये अधिकार आपके पास है कि अगर कोई धीमा बोलता है बोर्ड मेंबर, जी तो सर। आप उससे कह सकते हैं सर थोड़ा सा तेज़ बोले, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको ठीक से। ठीक है सर। लेकिन बोर्ड मेंबर को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि उसको कहना पड़े थोड़ा सा तेज़ बोलो। ओके सर। तो लाउड ये थोड़ा सा अपना तेज़। सर एक और प्रॉब्लम। घबराहट थी इसलिए कि नहीं बता पा रही थी। यस सर। सर वो एक प्रॉब्लम और है सर, एक्चुअली मुझे अभी ये भी फाइनल नहीं कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश है और आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। जैसे सर मेरी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है मैम, तो द कीवर्ड्स दैट आई एम हैविंग इज़ ऑल इन इंग्लिश, बट आई एम ऑल्सो लाइक इन वो माइंड सेट दैट कि बातचीत करने में यस सर। किसमें ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती हो? सो वो डिपेंड कि
किससे बात कर रहे, मैम से तो आई वाज ओके इन इंग्लिश, हम्म। फिर लेकिन सर वहाँ पे तो बाइलिंगुअल चलेगा नहीं, हिंदी या इंग्लिश। खुद अपना बताओ ना, किसमें ज़्यादा कंफर्ट महसूस करती हो, ये डिपेंड करेगा। मतलब सर, चार लोग बैठे हैं, चारों सर लोगों से हिंदी, अलग अलग सर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन सर मुझे कीवर्ड्स का है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो ना, इंग्लिश किसने मना में किया कीवर्ड्स है? कैन बी फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके ओके You can use English keywords Yes, while sir. speaking Hindi. That is all right. ऑल राइट। ओके एंड इफ समबडी इज आस्किंग इन इंग्लिश, जो पैनल में है, सो यू कैन रिप्लाई इन इंग्लिश। और अगर आपको लगता है मैं ये आंसर हिंदी में कर रही हूँ, तो सब टू यू, नो प्रॉब्लम। कीवर्ड्स यू कैन यूज इन इंग्लिश। ओके मैम। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही, थोड़ा नर्वसनेस है। वो नर्वसनेस इसलिए है कि जो करंट इशूज तैयार नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। आंसर इन बाकी यू हैव अ गुड एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी, उसका Thank you, लाभ sir. उठाना चाहिए। करंट अफेयर ठीक से अपडेट कर लीजिए, इंटरव्यू अच्छा होगा। ठीक है सर। एंड सो दैट सिचुएशनल क्वेश्चन आई वाज आल्सो दैट गिविंग रॉन्ग, आई थिंक सिचुएशनल Yeah, क्वेश्चंस का situation- कोई सेट, कोई आंसर नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस उसको लेकर के डिमोरलाइज नहीं होना है। ओके सर। जो भी सिचुएशनल क्वेश्चन का जो आंसर जो उस समय आए माइंड में, उसको दे देना चाहिए। यस सर। बस एक्सट्रीम आंसर नहीं हो, जी सर। उसका कोई सेट आंसर नहीं होता है ना। राइट। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं उसको लेकर के। फेस पे आपको नहीं आता है कोई प्रश्न तो सारी बोल दो ठीक से, हम्म, जरूरी नहीं सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए। ये एकदम ठीक से ध्यान रखना इस बात को। यस सर। 12, 15, 16 सवाल पूछे जाते हैं, तो 5, 6, 7 सवालों में सारी बोलो। नहीं आते हैं तो यस सर। ठीक है। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके फेस पे खुद ही हाँ। डाउटफुलनेस बहुत है, वो जाते clear समय बताइए। आई विल नॉट एक ही बार यस सर। नमस्ते अभिवादन नहीं करना हाँ, है, हाँ, एक thank बार you. में बोर्ड को थैंक यू बोल करके जाना है। एंड मैम वन थिंग मोर, लाइक सर जब मैं अभी आउट हो रही थी तो मैंने लाइक बैक सेटिंग मतलब उल्टा मैं घूम गई, तो क्या सर मेरा पोस्टर मतलब ये ठीक था चलना उस तरह से या अभी exit में? उठो। हाँ। हाँ। सो हाँ, लाइक ठीक है, जाओ ऐसे प्यार से, हाँ, यही ठीक है। यही ठीक है जैसे अभी गई हो। ओके सर। थैंक यू बोल के बस आप चले जाइए। हाँ। जब थैंक यू बोले तो आप चाहे उठ के खड़े होके थैंक यू बोल के आप चले जाइए, कोई ऐसी दिक्कत घूम नहीं है। करके ये माना जाता है कि यहाँ बैठी हैं आप, और ऐसे घूम करके जाइए, तब लगेगा कि बैक पोर्शन दिख रहा है। जी जी सर। बाकी वहाँ से और क्या तरीका है, टर्न बैक होना है और चले जाना है। ठीक है। मतलब अपने आंसर में खुद डाउटफुल मत रहिए। आप आपके फेस से कि आप अपने आंसर में खुद डाउट ले करके वो आंसर कर रही हैं, जी। तो वो ड्रॉबैक हो जाएगा। Be confident. यस। Yes sir, sure. Sir, actually वो मैम one thing more, that this is my first mock, तो actually sir इस कोई वजह बात से नहीं, भी मार्क थोड़ा और सा- दे लो, जी सर, एक दो एक दो मार्क और दे लो। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।